हम सभी ने यह सुना है कि जब अधर्म चरम पर होगा और धरती त्राहि करेगी, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। वे इस पाप और अन्याय से भरी पृथ्वी को धर्म के प्रकाश से आलोकित करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महासंग्राम में भगवान कल्कि अकेले नहीं होंगे। उनके साथ होंगे 8 ऐसे दिव्य योद्धा जो आज भी जीवित हैं। हाँ, वे अमर हैं। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि तप, त्याग और तपस्या की जीवंत मूर्तियां हैं। यह 8 महायोद्धा किसी राजमहल में नहीं, बल्कि घने जंगलों, बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं और रहस्यमयी गुफाओं में तप में लीन है। कोई ब्रह्मा जी के ब्रह्म ज्ञान का धारक है, कोई भगवान विष्णु का परम उपासक है, कोई शिव के तेज का अंश है, और कोई ऐसा भी है जिसने भगवान राम की सेना को संगठित किया था। इनकी प्राचीन गाथाएं जहां शरीर में सिहरण पैदा कर देती हैं, वहीं भविष्य में इनका योगदान कल्पना से परे है। यह योद्धा उस अंतिम युद्ध के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं, जिसे महायुद्ध या धर्म युद्ध कहा जाएगा। आज हम जानेंगे उन 8 दिव्य योद्धाओं के रहस्यमय जीवन के बारे में, जो अमर हैं और आज भी भगवान कल्कि के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन है यह, अभी कहां है, कलयुग के अंत में किससे होगा इनका आमना सामना। अगर आप भी जानना चाहते हैं सनातन धर्म की इन अनसुनी और चमत्कारी गाथाओं को, तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे अद्भुत ज्ञान से भरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए कमेंट में जय श्री कल्कि अवतार लिखकर इस अद्वितीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अश्वत्थामा कहानी शुरू होती है महाभारत काल में। एक ऐसा युग जब धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने चरम पर थी। उसी समय जन्म हुआ एक अद्भुत योद्धा का अश्वत्थामा। उसका जन्म किसी सामान्य कुल में नहीं, बल्कि तप और ज्ञान के पुंज गुरु द्रोणाचार्य के घर हुआ था। माता कृपि एक धार्मिक, धैर्यशील और तेजस्विनी महिला थी। अश्वत्थामा का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। जैसे ही वह बालक धरती पर आया, आकाशवाणी हुई, यह बालक काल के समान तेजस्वी होगा और युगों तक जीवित रहेगा। उसके ललाट पर एक दिव्य मणि प्रकट हुई, जो उसे रोग, भय और मृत्यु से बचाती थी। यह मणि भगवान शिव की विशेष कृपा थी, और तभी से यह स्पष्ट हो गया कि अश्वत्थामा मानव नहीं, एक जीवित शक्ति है। लेकिन उसका बचपन अत्यंत कष्टदायक था। उसका परिवार धनहीन था, भोजन का भी अभाव रहता था। एक दिन जब अश्वत्थामा ने अपने साथियों को दूध पीते देखा, तो मासूम मन ने भी दूध की इच्छा प्रकट की। लेकिन घर में दूध तो दूर, पानी तक सीमित था। माता कृपि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को सांत्वना दी। तू साधारण नहीं है पुत्र, तुझमें संपूर्ण युगों को बदलने की शक्ति है। इस अपमान और संघर्ष ने अश्वत्थामा को कठोर बना दिया। वह शिव भक्त बना। उसने तप किया और ऐसी शक्तियां प्राप्त की जो देवताओं को भी चौंका दें। महाभारत के युद्ध में वह एक निर्णायक योद्धा बना, लेकिन क्रोध में उसने कुछ ऐसे पाप किए जिनके लिए उसे अमृता के श्राप के साथ छोड़ दिया गया। परंतु यह अमृता एक दंड नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए एक संकल्प था। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है, जंगलों में भटक रहा है, ध्यान में लीन है और भगवान कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है, ताकि वह अधर्म का अंत करके अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। गरीबी ने जब हदें पार की, तो एक दिन अश्वत्थामा की मां ने चावल के आटे को पानी में घोलकर उसे दूध बताकर अपने पुत्र को पिला दिया। मासूम अश्वत्थामा ने उसे सच्चे मन से पी तो लिया, लेकिन यह दृश्य गुरु द्रोणाचार्य के हृदय को चीर गया। वे यह अपमान और अभाव सह न सके। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, मेरा पुत्र कभी भूख, तिरस्कार और अपमान का शिकार नहीं होगा। इस व्रत के साथ वे हस्तिनापुर की ओर चल पड़े, जहां उन्हें राजकुमारों के गुरु बनने का अवसर मिला। उन्होंने कुरुवंश के राजकुमारों अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और यहां तक कि दुर्योधन जैसे राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाई। अश्वत्थामा भी अपने पिता से शिक्षा लेकर एक महान योद्धा बनता गया। उसने घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। वह ब्रह्मास्त्र जैसे प्रलयंकारी अस्त्र का संचालन भी सीख चुका था। फिर आया धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक महाभारत का युद्ध। अश्वत्थामा अपने पिता की आज्ञा से कौरवों की ओर से युद्ध भूमि में उतरा। वह अत्यंत पराक्रमी था। उसकी एक एक चोट
पांडवों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन जब युधिष्ठिर और भीम की एक योजना के तहत झूठ का सहारा लेकर द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि में मार दिया गया, तब अश्वत्थामा का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। वह पिता की मृत्यु को धोखा और अधर्म मान बैठा। एक रात प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए अश्वत्थामा चुपचाप पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। सभी गहरी नींद में थे। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की निशंस हत्या कर दी। कुछ मानते हैं कि अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मारा, जबकि कुछ कहते हैं कि उसने यह जानबूझकर किया। कारण जो भी हो, यह कृत्य धर्म की सीमाओं को लांघ चुका था। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के रक्त रंजित शव देखे तो उसका हृदय फट गया। उसका विलाप आकाश को भी रुला गया। पांडव शोक से टूट गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, मैं अश्वत्थामा को जीवित पकड़कर लाऊंगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा का सामना किया। दोनों महायोद्धाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, वह अस्त्र जिसे छोड़ देने पर संसार संकट में पड़ सकता था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। 2 ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से पृथ्वी कांप उठी। तब महर्षि व्यास और भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और दोनों से अपने पने अस्त्र वापस लेने का आग्रह किया। अर्जुन ने संयम और ज्ञान से अपने अस्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा क्रोध में अंधा हो चुका था। उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। यह न केवल अधर्म था, बल्कि संपूर्ण मानवता के भविष्य पर प्रहार था। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। न तुझे मृत्यु मिलेगी, न चैन मिलेगा। तेरा शरीर सड़ता रहेगा, लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे। तू भटकता रहेगा इस धरती पर, अपने ही पापों का बोझ उठाए। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है, जंगलों में एकांत में पीड़ा से कराता हुआ। वह बना है समय का प्रतीक। एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति तो महान थी, लेकिन जिसने अधर्म का मार्ग चुनकर अमृता को भी श्राप बना लिया। तेरा शरीर मवाद और रक्त से सड़ता रहेगा, तुझसे कोई स्नेह नहीं करेगा। तू इस धरती पर अकेला पीड़ा में भटकता रहेगा। तुझे ना शांति मिलेगी, ना विश्राम। ऐसा श्राप दिया था श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उसके ललाट से वह दिव्य मणि निकाल ली जो उसकी समस्त शक्तियों का स्रोत थी। मणि के निकलते ही वह वीर योद्धा एक श्रापित और कष्टमय जीवन जीने को मजबूर हो गया। ना मृत्यु उसे स्वीकारती है, न जीवन उसे अपनाता है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कुछ लोगों का विश्वास है कि वह मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में आज भी निवास करता है। वहां के स्थानीय निवासी कहते हैं कि उन्होंने एक विचित्र आकृति को सुबह सुबह मंदिर में पूजा करते हुए देखा है, लेकिन वह किसी से बात नहीं करता और कोई उसका सामना नहीं कर पाता। दूसरी मान्यताओं के अनुसार वह हिमालय की बर्फीली कंदराओं में, गहन जंगलों में या निर्जन स्थलों पर भटकता रहता है। एक ऐसा जीव जो अमर होकर भी शापित है। पुराणों में लिखा है कि जब कलयुग का अंत निकट होगा और भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा उनके समक्ष आएगा। वह अंतिम धर्म युद्ध में भाग लेगा और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करेगा। तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपके अनुसार क्या अश्वत्थामा केवल बदले की आग में अंधा हुआ एक पुत्र था, या वह धर्म से भटका एक अपराधी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। अब बात करते हैं उस योद्धा की जिसे ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभाने पड़ा। भगवान परशुराम। यह उस युग की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था। राजा लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। प्रजा दुखी और त्रस्त थी। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने छठे अवतार के रूप में जन्म लिया। परशुराम, उनका जन्म भृगुवंश के महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। बचपन से ही वे तेजस्वी, साहसी और न्यायप्रिय थे। यद्यपि वे एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनका स्वभाव एक योद्धा की तरह था। इसीलिए उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है। एक ऐसा वीर जो ब्राह्मण होते हुए भी युद्ध कला में निपुण था। उनका असली नाम था राम, लेकिन वे सदैव अपने साथ एक फंसा परशु रखते थे जो उन्हें स्वयं भगवान शिव से प्राप्त हुआ था।
इसी कारण वे परशुराम कहलाए, परशु धारण करने वाले राम। उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा स्वयं शिव जी से प्राप्त की थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, शिव को प्रसन्न किया और ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल, परशु जैसे अमोघ शस्त्र प्राप्त किए। उनका जीवन त्याग, तप और साधना से भरा हुआ था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब एक अहंकारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके आश्रम पर आक्रमण कर दिया और उनके पिता की हत्या कर दी। यह सुनते ही परशुराम का हृदय आक्रोश से भर उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इस पृथ्वी से अधर्म, अन्याय और घमंड के प्रतीकों को समाप्त कर दूंगा। जब तक सभी दुराचारी क्षत्रियों का अंत नहीं होता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर आरंभ हुआ एक ऐसा अभियान जिसमें परशुराम ने अकेले अपने परशु के बल पर पूरी पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। उनकी कथा आज भी हमें सिखाती है धर्म के मार्ग से हटना कितना विनाशकारी हो सकता है, और एक ब्राह्मण में भी यदि आग सुलग उठे तो वह संपूर्ण युग की दिशा बदल सकता है। परशुराम जी का जीवन केवल एक योद्धा का नहीं बल्कि धर्म के रक्षक का प्रतीक है। कहा जाता है कि उन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रिय शासकों से मुक्त किया। यह कोई क्रोध या प्रतिशोध की भावना से नहीं किया गया था, बल्कि अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध एक दिव्य न्याय था। हर बार जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, परशुराम जी ने प्रकट होकर अत्याचारी राजाओं का अंत किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने किसी राजा की तरह राज्य नहीं किया। परशुराम जी ने वह संपूर्ण भूमि, संपत्ति और वैभव एक विशाल यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर वे सांसारिक मोह से दूर एक तपस्वी की तरह वन में तपस्या के लिए चले गए। अब बात करते हैं उनकी अमरता की। परशुराम जी उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें भगवान की विशेष कृपा से अमृतत्व प्राप्त हुआ है। उन्हें कोई रोग नहीं छू सकता, कोई अस्त्र उन्हें घायल नहीं कर सकता और मृत्यु भी उनका स्पर्श नहीं कर सकती। वे युगों युगों से जीवित हैं और माना जाता है कि वे आज भी किसी दिव्य स्थान पर कठोर तप में लीन हैं। त्रेता युग में उन्होंने भगवान श्री राम को धनुष विद्या सिखाई, और जब स्वयं उनके अहंकार को चुनौती मिली तो उन्होंने भगवान राम के चरणों में अपने अहंकार का त्याग कर दिया। ये दिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो आत्मनिरीक्षण कर सके। द्वापर युग में उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं को युद्ध विद्या का ज्ञान दिया। ऐसे शिष्य जिनके नाम आज भी वीरता की मिसाल है। अब बात करते हैं कलयुग की। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अधर्म, अन्याय और पाप चारों ओर हावी हो जाएंगे, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार में प्रकट होंगे। भगवान कल्कि और इस महाअवतार के गुरु होंगे परशुराम जी। वे भगवान कल्कि को युद्ध कौशल, शस्त्र विद्या और वह दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे जो अधर्म का संहार करेगा। परशुराम जी का वर्तमान निवास स्थान रहस्य से घिरा है। कुछ कथाएं कहती हैं कि वे हिमालय की किसी रहस्यमयी गुफा में तपस्या कर रहे हैं, तो कुछ उन्हें केरल के समुद्र तट के पास परशुराम क्षेत्र में स्थित मानते हैं। वह भूमि जो उन्होंने स्वयं समुद्र से निकाली थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा हेतु किया गया युद्ध भी एक पूजा के समान होता है, लेकिन साथ ही शक्ति का संतुलन और अहंकार पर विजय ही एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है। परशुराम जी का चरित्र केवल इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है। आत्मबल, त्याग और धर्मनिष्ठा की जीवंत मूर्ति। अगर आप भी भगवान परशुराम की इस दिव्य गाथा से प्रेरित हुए हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री परशुराम। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कृपाचार्य की ओर। एक घना रहस्यमयी जंगल और वहीं धरती पर जन्म लेते हैं 2 दिव्य शिशु, एक पुत्र और एक पुत्री। न कोई आश्रय, न कोई रक्षक। वे मासूम नवजात प्रकृति की गोद में पड़े रहे। कुछ समय पश्चात हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शंतनु शिकार की खोज में उसी वन में आए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे चौंक उठे। धरती पर 2 तेजस्वी बालक, उन दोनों के मुखमंडल पर ऐसा तेज था कि सहज ही प्रतीत हुआ। यह कोई सामान्य संतान नहीं, अवश्य ही किसी तपस्वी राशि की संतान है। राजा शंतनु ने दोनों को स्नेहपूर्वक राजमहल ले जाकर उनका पालन पोषण करवाया। बाद में झां हुआ कि वे महान तपस्वी आर्षि शतवान की संतान है।
पुत्र का नाम रखा गया कृपा और पुत्री का नाम कृपे। कालांतर में कृप बने कृपाचार्य वह नाम जिसे समय कभी भुला नहीं पाया। कृपाचार्य न केवल ब्राह्मण कुल में जन्मे एक मुनि थे, बल्कि वे एक महान योद्धा और उच्च कोटि के राजगुरु भी बने। उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का अपार ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने ही हस्तिनापुर के युवराज पांडवों और कौरवों को युद्ध कला में निपुण बनाया। जब महाभारत का भीषण युद्ध हुआ तो कृपाचार्य ने हस्तिनापुर की मर्यादा निभाते हुए कौरवों की ओर से युद्ध किया। भले ही उनके शिष्य पांडव रहे हों, लेकिन उन्होंने धर्मनिष्ठा का पालन किया। जो भी उनका कर्तव्य था, उसका वह युद्ध जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे महायोद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, वहां एकमात्र कृपाचार्य ऐसे योद्धा थे जो अंत तक अविचल और अजय रहे। यह उनकी साधना, नीति और ब्रह्म तेज का प्रमाण था। यह मात्र भाग्य नहीं था। जब महायुद्ध समाप्त हुआ और पृथ्वी की आत्मा पीड़ा से करा उठी, तब भी कृपाचार्य धर्म का दीप लिए खड़े रहे। वे उन विरले मुनियों में से एक थे जो हर युग में धर्म के रक्षक बने। भगवान ने उन्हें अमृतत्व का वरदान प्रदान किया। वे चिरंजीवी हैं, मृत्यु से परे युगों तक जीवित। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा और जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर प्रकट होंगे, उस समय कृपाचार्य पुनः प्रकट होंगे। वे ही कल्कि को धर्म युद्ध के लिए तैयार करेंगे। उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देंगे ताकि अधर्म का नाश हो सके। आज भले ही कृपाचार्य का ठिकाना किसी को झान ना हो, लेकिन मान्यता है कि वे आज भी हिमालय की दुर्गम गुफाओं में अथवा किसी रहस्यमयी दिव्य लोक में तपस्या कर रहे हैं। वे प्रकट नहीं होते, लेकिन उनका अस्तित्व आज भी इस धरती पर जीवित है। उनकी जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि गुरु केवल वह नहीं जो ज्ञान दे, बल्कि वह है जो युगों तक धर्म का पट दिखाए, जो नीति का दीप जलाए रखे और जब आवश्यकता हो तो स्वयं आगे बढ़कर धर्म की रक्षा करें। आइए खड़े होकर नमन करें ऐसे महान चरित्र को, जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण गुरु परंपरा का जीवन प्रतीक है। कृपाचार्य वे उस सनातन शिक्षा परंपरा के स्तंभ हैं जो धर्म, शौर्य और निष्ठा की जड़ें गहराई से सींचती है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, एक ऐसे असुर राजा की कथा जो अपने तप, दान और धर्म निष्ठा से देवताओं को भी चुनौती दे बैठा था। राजा बलि, हाँ वही बलि जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद का पौत्र था। और प्रहलाद कौन था? वह बालक जिसने अपने पिता हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों के सामने भी ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी थी। राजा बलि ने अपने पूर्वजों की उसी महान परंपरा को आगे बढ़ाया। भक्ति, दान और धर्म का अनोखा संगम। बलि केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं था, वह यज्ञों का अनुष्ठाता, धर्म का रक्षक और दान का सम्राट था। अपने सत्कर्मों से उसने त्रिलोक पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक उसके नाम की गूंज थी। देवराज इंद्र भी उसके तेज से भयभीत हो गए थे। लेकिन यह विजय किसी छल, कपट या अधर्म से नहीं, बल्कि सत्य, तप और आस्था की शक्ति से प्राप्त हुई थी। फिर भी सृष्टि का संतुलन बनाए रखने और देवताओं की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। उन्होंने एक सुंदर तेजस्वी ब्रह्मचारी बालक का रूप लिया और कहलाए वामन अवतार। एक दिव्य ज्योति की भांति भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे। बलि उस समय यज्ञ कर रहा था और उसने संकल्प लिया था, जो भी मेरे द्वार आएगा उसे खाली नहीं लौटाऊंगा। भगवान वामन ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण कुमार, तुम तो छोटे बालक हो, इतनी थोड़ी भूमि से तुम्हारा क्या होगा। मांगो जितना चाहो, परंतु वामन स्थिर रहे। मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने सहर्ष वचन दे दिया। तभी भगवान वामन ने अपना विराट रूप प्रकट किया, ऐसा स्वरूप जिसे देखकर देवलोक भी कांप उठा। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक, और फिर बोले, अब तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि नतमस्तक हुए। बोले, प्रभु, अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए, यही मेरा परम सौभाग्य होगा। यह थी एक असुर की सच्ची परीक्षा और बल ही उस परीक्षा में खरे उतरे। उन्होंने दिखा दिया कि धर्म और भक्ति किसी जाति, कुल या वर्ग की सीमा में नहीं बनते। भगवान विष्णु उनकी विनम्रता और त्याग से प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। साथ ही वरदान दिया
कि जब कलयुग के अंत में अधर्म पुनः बढ़ेगा, तब बलि फिर से धरती पर लौटेगा और भगवान कल्कि के आगमन से पहले धर्म की एक नई नींव रखेगा। बलि की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल बाहुबल में नहीं बल्कि त्याग, सत्य और श्रद्धा में होता है, और एक असुर भी यदि सच्चे हृदय से ईश्वर को माने तो वह देवताओं से भी श्रेष्ठ बन सकता है। वह समय आएगा जब राजा बलि प्रकट होंगे, धर्म की स्थापना में सहायक बनेंगे। उन्हें भगवान विष्णु से अमृता का आशीर्वाद प्राप्त है। आज भी वे पाताल लोक में जीवित हैं, जहां वे अपने भक्तों और अनुयायियों के साथ धर्मपूर्वक शासन कर रहे हैं। मान्यता है कि जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघेगा, तब वही राजा बलि इस पृथ्वी पर पुनः अवतरित होंगे और एक नए धर्म युग की नींव रखेंगे। दक्षिण भारत में ओणम का पर्व आज भी राजा बलि की स्मृति में धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि ओणम के दिन स्वयं राजा बलि धरती पर आते हैं, अपनी प्रजा का हाल जानने। उनका यह चिरंजीव रूप उन्हें उन 8 महान दिव्य आत्माओं की श्रेणी में स्थान देता है, जिनका अस्तित्व कलयुग के अंत तक रहेगा। अब बात करते हैं एक और चिरंजीवी आत्मा की, लंका के धर्मनिष्ठ राजा विभीषण जी की। रावण जैसे अत्याचारी और अहंकारी राक्षस के भाई होने के बावजूद विभीषण सच्चाई, भक्ति और धर्म के प्रतीक थे। रावण ने जहां शक्ति, क्रोध और अज्ञान के पथ को चुना, वहीं विभीषण ने भक्ति, संयम और नीति का मार्ग अपनाया। बचपन से ही वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और कठोर तपस्या के फल स्वरूप ब्रह्मा जी से उन्होंने यह वरदान पाया था कि वे कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। जब रावण ने सीता माता का हरण किया और संपूर्ण सृष्टि को युद्ध की ओर धकेल दिया, तब विभीषण ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने अपने भाई को चेताया, सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी है, उन्हें लौट आओ और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगो। परंतु रावण के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। उसने विभीषण को अपमानित करके अपनी सभा से निष्कासित कर दिया, और यहीं से शुरू होती है विभीषण की सच्ची परीक्षा। उन्होंने अपने कुल, अपने बंधु और पूरे राक्षस समाज को त्याग कर श्री राम की शरण ली। जब विभीषण राम की शरण में आए तो कुछ वानर सेनापति सशंकित थे, कहीं यह कोई छल तो नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा, जो भी मेरी शरण में आता है वह मेरा है, चाहे वह शत्रु का भाई ही क्यों ना हो। राम ने उन्हें गले लगाया, सम्मान दिया और लंका युद्ध में उन्हें मुख्य रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया। विभीषण की बुद्धिमत्ता, नीतियों और लंका के अंदरूनी रहस्यों ने श्री राम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रावण की कमजोरियों को उजागर किया, उसकी सेनाओं की रणनीतियां बताई, और अंततः जब रावण मारा गया तो श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया। विभीषण आज भी धर्म और निष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं, और उनकी अमृता उन्हें उन चिरंजीवियों में स्थान दिलाती है जिनकी उपस्थिति कलयुग के अंत तक इस ब्रह्मांड में बनी रहेगी। विभीषण की चिरंजीवता और धर्मराज्य लंका का सिंहासन जब विभीषण को मिला तो वह केवल एक सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, यह धर्म की विजय का प्रतीक था। एक ऐसा निर्णय जिसमें एक भाई ने धर्म के लिए अपने ही कुल का विरोध किया। श्री राम के सुधाम लौटने के बाद जब भगवान विष्णु अपने स्वरूप में बैकुंठ पधारे, तब विभीषण ने संकल्प लिया कि वह लंका पर धर्म, न्याय और मर्यादा के साथ शासन करेगा। उन्होंने वचन दिया कि जब तक पृथ्वी पर श्री राम का नाम लिया जाता रहेगा, तब तक वे उनकी सेवा में समर्पित रहेंगे। यही वचन उनकी अमृता का कारण बना। विभीषण आज भी जीवित हैं, चिरंजीवी हैं। यद्यपि वे सामान्य दृष्टि से अदृश्य हैं, परंतु साधक और तपस्वी आत्माओं को वे समय समय पर दर्शन देते हैं। यह मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर अधर्म का नाश करने आएंगे, तब विभीषण पुनः प्रकट होकर धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे उन्होंने त्रेता युग में श्री राम का साथ देकर लंका को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराया था। हनुमान जी भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक। अब बात उस अद्भुत शक्ति की जिनके बिना श्री राम की कथा अधूरी है। वे हैं पवनपुत्र, महाबली, अंजनी नंदन श्री हनुमान जी। उनका नाम मात्र स्मरण कर लेने से भय भाग जाता है और संकट दूर हो जाते हैं। उन्हें संकट मोचन, मारुति, केसरी नंदन जैसे अनेक नामों से जाना जाता है, और हर नाम में छिपी है
एक अलग लीला, एक अलग ऊर्जा। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ। उनकी माता अंजनी एक तपस्विनी थी, जिन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके एक दिव्य पुत्र का वरदान प्राप्त किया। केसरी, जो वानर कुल के एक पराक्रमी योद्धा थे, उनके पितृस्वरूप थे। परंतु हनुमान जी का वास्तविक अभिज्ञान तब होता है जब उन्हें पवन देव का पुत्र कहा जाता है, इसलिए वे पवनसुत कहलाते हैं। वायु के समान तेज, अजय और सब में व्याप्त उनका जन्म स्वयं महादेव के अंश से हुआ था। जन्म लेते ही बाल हनुमान की लीलाएं आरंभ हो गईं। एक बार उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को फल समझकर निगल लिया, जिससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया। यह केवल एक बाल लीला नहीं, बल्कि उनकी अपार शक्ति का पहला संकेत था। आर्षियों ने यह जानकर कि यह बालक असाधारण है, उन्हें यह वरदान दिया कि वे अपनी शक्ति को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा। यही कारण था कि हनुमान जी जीवन भर विनम्र, भक्त और निस्वार्थ सेवक बने रहे। श्री राम के प्रति भक्ति और समर्पण। हनुमान जी का असली उद्देश्य तब प्रकट हुआ जब उनका मिलन श्री राम से हुआ। उनके लिए श्री राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि उनके आराध्य, उनके जीवन का केंद्र,